हेलो स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्लेस ऑफ ए सप्लाई। प्लेस ऑफ सप्लाई से अभिप्राय है आपूर्ति का स्थान। जीएसटी अधिनियम के तहत जब तक आपूर्ति के स्थान का निर्धारण नहीं हो जाता तब तक किसी भी करदाता के ऊपर कर नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि आपूर्ति का स्थान वो महत्वपूर्ण बिंदु है जिसकी वजह से ये निर्धारित किया जाता है कि जीएसटी अधिनियम के तहत करदाता पर कौन से राज्य के अंदर कर देयता उत्पन्न हुई है। देखो, जीएसटी अधिनियम में प्लेस ऑफ सप्लाई आपूर्ति का स्थान इतना महत्वपूर्ण है जितना कि हमने इससे पहले वाले जो टॉपिक था हमारा उसमें टाइम ऑफ सप्लाई मतलब समय का निर्धारण किया था। अब हम आपूर्ति के स्थान के ऊपर ये निर्धारित करेंगे कि जीएसटी अधिनियम के तहत जो कर का निर्धारण हो रहा है वो कौन से स्थान के ऊपर निर्धारित किया जाएगा, किस राज्य के अंदर या राज्य के बाहर अगर उसकी सप्लाई हो रही है, आपूर्ति हो रही है, तो जीएसटी अधिनियम के तहत उसको किस तरीके से उसका निर्धारण करेंगे। तो देखो, सबसे पहले आता है प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स अदर देन गुड्स इंपोर्टेड इनटू और एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया। मतलब भारत में आयातित या भारत से निर्यातित माल की पूर्ति से भिन्न माल की आपूर्ति का स्थान, यानी कि ऐसा माल जो न तो आयातित है और न ही निर्यातित है, लेकिन फिर भी उससे अलग उसका स्थान निर्धारित करना कि वो उस माल की आपूर्ति किस स्थान पर की जा रही है। तो जीएसटी अधिनियम के तहत हम इन स्थान आपूर्ति के स्थान का निर्धारण करने के लिए कुछ पॉइंट है, आज हम उनके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा, इन केस सप्लाई इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ ए गुड्स। यदि आपूर्ति के कारण माल का संचलन या आवाजाही होनी हो, यानी कि जीएसटी अधिनियम के तहत जब तक किसी भी माल या किसी भी सेवा की आवाजाही नहीं होती, जब तक उस माल या गुड्स या सर्विसेज की जब तक मूवमेंट नहीं होती है, मूवमेंट का मतलब होता है कि उसमें जब तक संचलन नहीं होती है, उसकी आवाजाही नहीं होती है, तब तक उसका स्थान निर्धारित नहीं किया जाएगा। इसका माल का संचलन आपूर्ति के कारण माल का संचलन या आवाजाही होनी चाहिए, माल का एक स्थान से दूसरे स्थान के ऊपर पहुंचना चाहिए, तभी उसके आपूर्ति का स्थान निर्धारित किया जाएगा। दूसरा हमारा जो पॉइंट आता है वो आता है इन केस सप्लाई ऑफ गुड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ ए थर्ड पर्सन। दूसरा पॉइंट जो आता है वो आता है किसी तीसरे व्यक्ति के निर्देश पर माल की आपूर्ति के मामले में। मान लीजिए किसी एक व्यक्ति ने, किसी ए ने बी से किसी प्रकार का माल ऑर्डर किया और बी ने जैसे ही वो ए ने वो माल डिलीवर किया, बी ने उसको ऑर्डर देके वो किसी तीसरे पर्सन को उन्होंने डिलीवर करने का आदेश दे दिया। तो यहां पर जो माल का आपूर्ति का जो स्थान है वो निर्धारित किया जाएगा सी के ऊपर, क्योंकि जहां भी सी ने उस माल को लिया है, डिलीवर को एक्सेप्ट किया है, वही स्थान जीएसटी अधिनियम के तहत आपूर्ति का स्थान निर्धारित होगा या फिर निर्धारित माना जाएगा। क्योंकि ए ने बी को डिलीवर करना था, लेकिन बी ने आदेश दिया कि माल को बी को ना पहुंचाकर किसको डिलीवर करना चाहिए, सी को। तो जैसे ही माल सी को डिलीवर होता है तो जीएसटी अधिनियम के तहत माल का जो स्थान है या आपूर्ति का जो स्थान है वो सी ने जहां पर उसको माल को एक्सेप्ट किया है वो स्थान उस आपूर्ति का स्थान माना जाएगा। तो स्टूडेंट, तीसरा जो पॉइंट आता है हमारा वो आता है इन केस सप्लाई डज नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ ए गुड्स। जब जीएसटी अधिनियम के तहत आपूर्ति में माल का संचलन शामिल नहीं है। संचलन का मतलब होता है कि उसमें किसी भी प्रकार का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जीएसटी अधिनियम के तहत आपूर्ति नहीं की गई है, या फिर वह स्थान जहां आपूर्ति का स्थान होगा जहां माल की स्पुर्दगी प्राप्त कर रहा है। इसलिए केस के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो है इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ ए गुड्स। जीएसटी अधिनियम के तहत जब माल का संचलन होता है तो जैसे ही माल का संचलन होगा, जिस स्थान पर भी माल को प्राप्त किया जाएगा वो प्राप्त स्थान ही आपूर्ति का स्थान माना जाएगा और उसी स्थान के ऊपर ही जीएसटी अधिनियम के तहत कर का निर्धारण किया जाएगा। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है इन केस गुड्स आर असेंबल्ड और इंस्टॉल्ड एट साइट। मतलब माल का संकलन या संस्थापन किसी स्थान पर किया जा रहा हो। तो जैसे फॉर एग्जांपल हरियाणा के स्टेट के अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी कार्यालय खोला जाता है और उस कार्यालय के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम को असेंबल किया जाता है और उनको पंजाब के अंदर उनको स्थापित इंस्टॉल किया जा रहा है, तो इस मामले में आपूर्तिकर्ता का स्थान हरियाणा है। हरियाणा क्यों है? क्योंकि देखो, माल का जो स्टोर है वो या जो भी है वो है हरियाणा के अंदर कार्यालय है, लेकिन इंस्टॉल उनको पंजाब में किया जा रहा है, तो वह पंजाब के अंदर जीएसटी का आपूर्ति का स्थान ना ही मानकर हरियाणा में ही उसका क्या माना जाएगा, आपूर्ति का स्थान माना जाएगा। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है इन केस गुड्स आर सप्लाइड ऑन बोर्ड और कन्वेंस। जीएसटी अधिनियम के तहत यदि माल की आपूर्ति किसी वाहन पर की जा रही है तो जिस स्थान के ऊपर
माल की आपूर्ति प्राप्त की जा रही है वही स्थान जीएसटी अधिनियम के तहत आपूर्ति का स्थान माना जाएगा। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है व्हेन द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स कांट बी डिटरमाइंड बाय सेक्शन 10(1), यानी कि ऐसा एक स्थान जहां पर ये निर्धारित नहीं किया जा सकता हो कि जीएसटी अधिनियम के तहत किस स्थान के ऊपर कर देयता उत्पन्न होगी। तो यहां ये समझना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जहां भी माल को प्राप्त किया जा रहा है या जिस स्थान के ऊपर माल को डिलीवर किया जा रहा है जीएसटी अधिनियम के तहत वो स्थान ही या वो जिस स्थान के ऊपर किसी भी वस्तु या किसी सेवा को प्राप्त किया जा रहा है वो वहीं उसी स्थान के ऊपर आपूर्ति का स्थान निर्धारित करके उसके ऊपर कर देयता उत्पन्न होगी। थैंक यू।